हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो तेगू को नहला रहा था। तेगू वो तियांग से कहता है, अप्पा आप मुझे इसको लेकर जाओगे क्या? तियांग ने कहा, तेगू मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता हूँ, तुम्हें जंगकुक लेकर जाएगा, तुम्हारे डैड। तुम खुश तो हो ना? तेगू ने कहा, लेकिन मैं चाहता आप दोनों ही जाओ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे बहुत काम है। तेगू ने कहा, लेकिन क्यों? आप हमेशा से ही बहाना बनाते हो। आप इसलिए नहीं जाना चाहते हो ना क्योंकि डैड नहीं चाहता है। डैड आपको साथ में नहीं लेकर जाना चाहता है, इसीलिए आप ऐसा कुछ बोल रहे हो। तियांग ने कहा, तेगु ऐसी कोई बात नहीं, देखो मेरी बात सुनो। लेकिन तेगु ने कहा, नहीं आज आपको हमारे साथ जाना ही होगा। यहाँ पर जंगकुक वो दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, और कितनी देर लगेगा, मुझे लेट हो रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक सॉरी, वो मुझसे ही गलती हो गया है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, मुझे और जल्दी करना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमसे हमेशा से ही गलती नहीं होता है, तो आज इतना लेट क्यों हो गया? तो तेगू ने कहा, डैड मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं ही आपा को बोल रहा था मेरे साथ स्कूल जाने के लिए, क्या आप नहीं चाहते हो कि वो हमारे साथ आए? जंगू ने कहा, तेगू पहले से बहुत लेट हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके हाथ पकड़कर लेकर जाने लगा। तेगू ने कहा, मुझे नहीं जाना है, मैं भी आपा को साथ में लेकर जाना चाहता हूँ। जंगू ने कहा, तुम पढ़ने जा रहे हो, कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हो, चलो। तेगू ने कहा, लेकिन डैड। जंगू ने कहा, एक और बात नहीं। वो गुस्से में कहता है। तेगुक डर जाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक वो बच्चा है, वो डर जाता है, तुम ऐसे मत क्या करो। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा? यहाँ पर जंगकुक की फ़ोन पर कॉल आ रहा था। जंगकुक ने फ़ोन चेक करते हुए कहा, शिट लेट हो गया, तुम दोनों की बात की वजह से, तो अब तुम और एक बात नहीं कहोगे, समझ गए? और तेगुक को खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगा। तियांग मन में कहता है, जंगकुक इतने गुस्से में क्यों है? किसकी कॉल आ रहा था जिसको देखकर जंगकुक इतने गुस्से में आ गए? लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल है। उसके बाद तियांग लैपटॉप लेकर घर में ही काम करना शुरू कर देता है। तियांग ऑफिस के काम घर बैठकर ही करता है। यहाँ पर जंगकुक तेगु को स्कूल छोड़ने के बाद वो वायन से मिलने आ जाते हैं। वायन जंगकुक को देखकर दौड़कर उसको हक करते हुए कहा, तुम अब आए हो, तुम नहीं जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंगकुक तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? जंगकुक ने कहा, मैं बिजी था। वायन ने कहा, जंगकुक तुम इतने बिजी थे कि तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा पाए। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था जब मैंने देखा कि तुम मेरे कॉल नहीं उठा रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई रियली लव यू। हम दोनों शादी कब करेंगे? जंगकुक ने कहा, वायन मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। वायन ने कहा, लेकिन जंगकुक क्यों? हम दोनों की रिलेशनशिप के 5 साल हो चुके हैं और तुमने मुझसे शादी करने की प्रॉमिस भी किया है, तो तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो क्या? जंगकुक ने कहा, वैन मैं तुमसे शादी अभी नहीं कर सकता हूँ, मैंने मना थोड़ी किया है। वैन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो, तुम्हें अभी शादी करना होगा। जंगकुक ने कहा, क्या अभी? वैन कहता है, या तो तुम मुझसे शादी करो या फिर मुझे एक बच्चा दे दो जिसके साथ मैं पूरी टाइम बिता सकूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी कोई चाहिए होता है, जब वो मेरे आसपास रहेगा, वो खेलेगा, मैं उसको खेलता हुआ देखूंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। जंगकुक ऐसे मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता हूँ, मुझे बहुत ही मुश्किल होता है। जंगकुक ने कहा, वाइन इतना पागल मत बनो, मुझे अभी जाना होगा, मुझे ऑफिस जाना होगा, बहुत लेट हो रहा है। वाइन ने जंगकुक के हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे भागना चाहते हो ना? क्योंकि मैंने शादी की बात किया है, जब भी मैं शादी की बात करता हूँ तुम ऐसे ही करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और जंगकुक को अपनी करीब लाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक वो बाहर से जाने लगता है। तो वायन ने कहा, तुम हमेशा से ही ऐसे करते हो, जब भी हम दोनों रिलेशनशिप में आए थे हम दोनों कितने खुश थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमेशा मुझसे दूर भागना होता है। हम दोनों के बीच में 5 साल की रिलेशनशिप होने के बावजूद भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, क्यों? ऐसा क्यों? जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे करीब नहीं आना चाहते हो? जिनको ने कहा, वाइन ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो, वरना ज्ञानपा बहुत गुस्सा करेगा। वाइन ने कहा, बहुत हो गया, मैं तुम्हारी ज्ञानपा की बात सुन सुनकर बहुत ही तंग हो गया हूँ, अब मुझे तुमसे शादी करना है। तुम मुझे 1 महीने के अंदर अगर शादी नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारे ज्ञानपा से जाकर खुद कहूँगा कि तुम्हारी और मेरी शादी करवा दे। जंगकुक वाइन को हक करके इसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है बाद में करना, फिलहाल के लिए मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। एक कहते जंगकुक यहाँ से चले जाते हैं। वाइन वो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि जंगकुक ने उसकी फोrehead पे किस जो किया है। वो कहते हैं, लगता है जंगकुक मुझे बहुत प्यार करता है। तो फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। टाइम को स्किप करते हैं, 1 महीना होने में 1 ही हफ्ता बाकी है। जंगकुक वो अपने घर पर था। तियांग वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे और वो गिरने वाला था। जंगकुक उसको पकड़ते हुए कहा,
क्या हुआ, तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? अभी गिरने वाले थे, अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ता। तियांग देख कर चला करो। तियांग ने कहा जंगकुक तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। जंगकुक ने कहा तियांग बस बहुत हो गया, तुम अपना ध्यान रखना कब सीखोगे? ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तियांग कहता गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंगकुक तियांग से कहता है अब तुम जाओ और जाकर रेस्ट करो। तियांग कहता है लेकिन मुझे अभी खाना बनाना है, मैं रेस्ट नहीं कर सकता। जंगकुक ने कहा जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। अब वो एक एक कर चले जाते हैं। तियांग ने कहा वो हमेशा गुस्से में क्यों रहता है, हर बात इतनी गुस्से में कहता है। एक नंबर की कुरुल है वो। यहाँ पर वायन जो है वो जंगकुक के घर पर उसको ढूंढते हुए आ जाता है गैनपा से मिलने के लिए, ताकि वो उनसे कह सके कि वो जंगकुक से प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहता है। लेकिन वायन आकर तियांग से टकरा जाता है। तियांग ने वायन को देखकर कहा तुम किसको ढूंढ रहे हो? वायन ने कहा तुम कौन हो, क्या इस घर के नौकर हो तुम? जंगकुक ने कहा था कि उसके घर पर नौकर के अलावा और उसके गैनपा के अलावा और कोई नहीं रहता है। तो वायन ने तियांग को नौकर समझ लिया, लेकिन वायन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिना जाने ही तियांग को नौकर कह दिया। तियांग ने कहा क्या, मैं कोई नौकर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर वायन ने कहा सुनो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, मुझे इस घर के ओनर से बात करना है, यानी मिस्टर जियोन से, जंगकुक की गैनपा। मैं अपनी बॉयफ्रेंड की गैनपा से मिलने आया हूँ क्योंकि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तियांग ने कहा क्या, किसके नाम बोल रहे हो आप? वायन ने कहा जियोन जंगकुक, वो मेरी बॉयफ्रेंड है और वो मेरी फियोंसे भी है, हम दोनों शादी करने वाले हैं और इसलिए मैं उसकी गैनपा से मिलने आया हूँ, उन्हें बुलाओ। चलो मुझे तुमसे बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तियांग ने कहा लेकिन वायन सोफे में बैठ जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ जाकर जंगकुक और उसकी गैनपा को बुलाओ। जंगकुक की गैनपा यहाँ पर नहीं रहता है, वो कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ है। जंगकुक को बुलाने के लिए तियांग जाने लगता है, लेकिन तियांग को यही खटक रहा था। वाइन ने कहा कि जंगकुक और वो शादी करने वाला है, ऐसे कैसे हो सकता है? जंगकुक तो पहले से ही शादीशुदा है। तियांग, वो 6 साल से जंगकुक के साथ है और जंगकुक तियांग से बहुत प्यार करता है, ऐसा तियांग को लगता है। सच क्या है वो तो बाद में ही पता चल जाएगा। तियांग ने कहा मैं जंगकुक से इतना प्यार करता हूँ कि जंगकुक के लाइफ में कोई और है, ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, लेकिन ये लड़की कौन है? तियांग सोच ही रहा था कि जंगकुक तियांग से टकरा जाता है और कहता है क्या देखकर नहीं चल सकते हो? सुबह से ही मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हें क्या हो गया है तियांग? क्या अपना ध्यान नहीं रख सकते हो? तुम चलने टाइम पर किसी से टकरा कैसे सकते हो? देखो तुमने सुबह से मुझ पर 2 बार टकराया है, अगर तीसरी बार ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। तियांग ने कहा जंगकुक वो तुमसे कोई लड़की मिलने आया है, वो बोल रहा है कि तुम उसके फियोंसे और बॉयफ्रेंड दोनों ही हो, तुम दोनों शादी करने वाले हो, वो ज्ञानपाल तुमसे मिलने आया है। मैं उसे बोलना चाह रहा था कि तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, कहीं तुम गुस्सा तो नहीं होना? जंगको ने कहा तियांग तुम अंदर जाओ और अभी बाहर मत आना, ठीक है? तुम तेगुक को जाकर संभालो, वो रूम में खेल रहा है, उसको लेकर बाहर मत आना, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। तियांग ने कहा क्या हुआ जंगको, कुछ हुआ है क्या? वो लड़की कौन है? जंगको ने कहा तियांग क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है, अंदर जाओ। उसके बाद जंगकुक वायन से मिलने आ जाता है बाहर। वायन ने कहा जंगकुक माय लव, तुम आखिर तक आ ही गए, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। जंगकुक ने वायन को अपने से अलग करते हुए कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा कि मेरे घर पर मत आना, लेकिन तुम यहाँ पर आ गए। ज्ञानपा ने अगर तुम्हें देख लिया होता बहुत प्रॉब्लम हो जाता। वायन ने कहा लेकिन ऐसा क्यों जंगकुक, उनको तो मुझसे कभी मिलना ही था ना, तो आज क्यों नहीं? वैसे भी तुम और मैं शादी करने वाले हैं, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, तुम्हारे घर पर तो आ ही सकता हूँ ना। चलो मुझे किस करो। जंको ने कहा वायन अपने हाथ में रहो, देखो अभी तक हमारी शादी नहीं हुआ है और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तुमने मुझे 1 महीना का टाइम दिया था, लेकिन इससे भी पहले तुम मेरे घर पर आ गए। देखो ज्ञान पर यहाँ पर नहीं है, तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए। वायन ने कहा जंकुक मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगे, वरना मुझे यही लगेगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ, क्या मुझे ऐसे ही भेज दोगे? तुम्हारे नौकर को मैंने देखा था, उसने तो मुझे 1 कप कॉफ़ी तक भी नहीं पूछा है। हाँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसको देखकर लगता नहीं कि वो नौकर है, लेकिन तुमने ही कहा था तुम्हारे घर पर नौकर और तुम्हारे दादाजी के अलावा और कोई नहीं रहता है। जंको ने कहा वायन बस बहुत हो गया, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊँगा। वायन ने कहा जंको मैं यहाँ से एक ही छत पर जाऊँगा, अगर तुम मेरी लिप पर किस करोगे तो। वाइन जंगकुक की गर्दन को दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है। उसके बाद जंगकुक वाइन की कमर में हाथ डालकर
उसका अपनी ओर खींचकर उसकी लिप पर किस करने ही वाले थे कि त्याग नीचे आकर देख लेता है। जंगकुक रुक जाता है और वैन को धकेलते हुए कहा, अब जाओ तुम, मैं तुम्हें बाद में मिलने तुम्हारे घर आऊँगा, आई प्रॉमिस। जंगकुक वैन के हाथ पकड़कर उसको कार में बैठा कर आता है। उसके बाद जंगकुक घर के अंदर आ जाता है और त्याग को समझाने की कोशिश करता है। त्याग ने कहा, जंगकुक तुम मुझे क्या समझा रहे हो? इसीलिए तुम हमेशा मेरे साथ इतनी रूड तरीके से बातें करते हो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं। तुम तो किसी और के साथ इतने ज़्यादा क्लोज आ गए हो, मुझे पता नहीं था। आखिर ये सब कुछ कब से चल रहा है? जंगकुक ने कहा, त्याग पहले मेरी बात सुन लो। त्याग ने कहा, जंगकुक मैं और क्या सुनो? तुमने मुझे सुनने के लिए और क्या ही बचा कर रखा है? तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो और मुझे अब पता चला तुम दोनों कब से साथ में हो। इसकी वजह से तुम मुझसे दूर रहते हो ना? कहीं पर भी तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते हो क्योंकि तुम किसी और से प्यार करते हो। जंगकुक ने कहा, त्याग पहले मेरी बात सुन लो, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। त्याग ने कहा, और क्या बात नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्या वो झूठ था? जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुमने देख ही लिया है तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। वो त्याग पर चिल्लाने लगता है। त्याग ने कहा, क्या मेरी गलती है? लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? जंगकुक ने कहा, त्याग तुमने क्या नहीं किया है? तुमने ही तो मुझे उकसाया है ताकि मैं किसी और के करीब जा सकूं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था हमारी शादी हुआ है, 1 साल हो जाने के बाद ही तुमने बच्चा कर लिया। मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अप्पा बनना था और मुझे पहले ही डैड बना दिया। लेकिन मेरी उम्र डैड बनने का नहीं था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि पहले लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बच्चा चाहिए था। लेकिन मुझे उस टाइम पर बच्चा नहीं चाहिए था तो मैं क्या करता? मुझे वाइन पसंद आ गया और मैं उसके साथ। त्याग ने कहा, बस कर जंकुक, मैं इससे आगे और कुछ नहीं सुन सकता हो। जंकुक ने कहा, त्याग तुम जो सोच रहे हो। त्याग ने कहा, जंकुक मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तुम बहुत ही बदल गए हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे ऐसा मुझे लगता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो वाइन से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। तुम मुझसे इतने दिनों से धोखे में क्यों रखा है? और तो और तुमने उस लड़की को भी धोखे में रखा है। तुमने उससे कहा कि तुम उससे शादी करोगे और ज्ञानपा से मिलवाओगे। यहाँ पर ज्ञानपा आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? त्याग ने कहा, ज्ञानपा मैं इस घर में नहीं रह सकता हो। वो कपड़े पैक करके ऐसे जाने लगता है। ज्ञानपा ने कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? अगर यहाँ से किसी को जाना ही है तो जंकुक जाएगा, तुम नहीं। त्याग ने कहा, लेकिन ज्ञानपा। तो ज्ञानपा ने कहा, त्याग मैंने कह दिया ना, तुम नहीं जाओगे। अगर किसी की गलती है तो वो जंकुक है और जंकुक ही यहाँ से जाएगा। उसके बाद जंकुक को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि जंकुक के पास कोई आंसर नहीं था। जंकुक त्याग को ब्लेम कर रहे थे क्योंकि उसके बच्चा लेने की वजह से जंकुक बहुत ही अकेला रहना शुरू कर दिया और वो वायन के साथ जुड़ गए। वायन उसके बिजनेस पार्टनर थे और वो दोनों बहुत ही क्लोज आते गए। जंकुक के ज्ञानपा उसको सबक सिखाने के लिए घर से बाहर निकाल देता है। जंकुक वायन के घर आ जाता है। वायन ने कहा, जंकुक क्या हुआ, तुम ऐसे मेरे घर पर बुरी बैग के साथ? जंकुक ने कहा, वायन आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वायन ने कहा, लेकिन जंकुक ऐसा क्यों? जंकुक ने कहा, वो ज्ञानपा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उनको तुम्हारे बारे में पता चल गया। वायन ने कहा, क्या? तो तुम्हारे ज्ञानपा को हमें रिश्ते की प्रॉब्लम है, वो हम दोनों को एक नहीं होने देगा। जंकुक ऐसे कैसे चलेगा? जंकुक ने कहा, वायन इससे प्रॉब्लम ही क्या है? वो अगर मुझे घर से बाहर निकाल देता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तुम और मैं साथ में हैं, इससे बड़ी और कौन सी बात है? वायन ने कहा, जंकुक ऐसे नहीं चल सकता है। वायन की बात सुनकर जंकुक शॉक होकर कहता है, लेकिन क्यों नहीं चल सकता है? वायन ने कहा, जंकुक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही घर ना ही पैसा, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा और तुम्हें अपने घर पर क्यों रखूँगा? तुम यहाँ से जा सकते हो। जंकुक ने कहा, लेकिन वायन अब मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो तुम्हारे बारे में सोचकर मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को छोड़कर आ गया। वायन ने कहा, क्या जंकुक तुम शादीशुदा हो? जंकुक ने कहा, वायन वो मैं तुमसे कहा नहीं कभी, लेकिन मैं पहले से मैरिड हूँ। वायन ने कहा, जंकुक तुम्हारे पास ना ही पैसा है, ना ही घर है और ना ही कार है, ऊपर से तुम मैरिड भी हो, तो मैं तुम्हें अपने पास क्यों रखूँगा? तुम जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। जंकुक ने कहा, लेकिन वायन इसको याद रखना, तुम शायद भूल गए हो कि ज्ञानपा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन मैं अभी भी जीवन कंपनी की सीईओ हूँ और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। मैं चाहूँ तो ऐसे घर 10 खरीद सकता हूँ और इस घर को भी मैंने ही तुम्हें दिया है, शायद तुम भूल गए हो। वायन मैं तुम्हें याद दिलवाना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे लड़की के साथ शादी करने के बाद मैं कभी खुश नहीं रह पाता।
अच्छा ही हुआ कि मैंने तुमसे शादी नहीं किया है। इसके बाद जो है जंगकुक अपने घर पर जाने के लिए निकल जाता है। वाइन पीछे से आकर जंगकुक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक नहीं सुनता है। यहाँ पर तियांग जो है जंगकुक को बहुत ही मिस कर रहा था। तियांग ने कहा काश मैं उस टाइम पर प्रेग्नेंट नहीं होता और मैं बच्चे के लिए जिद नहीं करता तो जंगकुक मेरे पास होता। वो जंगकुक को बहुत मिस कर रहे थे और जंगकुक वो घर आ जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर बहुत ही शौक हो गया। तियांग जैसे जंगकुक के पास जाने लगा वो रुक गए, क्योंकि गैनपा बीच में आ जाता है और कहता है तियांग तुम उसके पास नहीं जाओगे, वो ड्रिंक करके आया है, वो खुद को क्या समझता है, मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया है तो फिर वो यहाँ पर क्यों आया है। उसको अगर उस वाइन के साथ ही रिश्ते बनाना है तो वो तुम्हें छोड़कर वहाँ पर जा सकता है। तियांग ने कहा लेकिन गैनपा हमें एक बार उसकी बातों को सुन लेना चाहिए। गैनपा ने कहा तियांग तुम और क्या सुनना चाहते हो, उसने क्लियरली तो कह दिया है कि वो वाइन से प्यार करता है, उसके साथ है। जंगकुक ने कहा गैनपा मैं वाइन से प्यार नहीं करता हूँ। गैनपा ने कहा तुम वाइन से प्यार नहीं करते हो तो तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे इतने सालों से। जंगकुक क्योंकि मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, शायद तुम इस बात से डर गए हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तुम्हें सब कुछ मिलेगा लेकिन तुम तियांग से दूर रहा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे जैसे इंसान की परछाई उस पर पड़े। तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम कभी भी उसको समझ नहीं पाओगे। तुमने हमेशा तियांग के साथ बहुत ही रूडली बातें किया है, सबके सामने उसको नीचा दिखाया है, तुम्हें सब कुछ सही लगता है क्या। जंगो ने कहा लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे बस उस टाइम पर बच्चा नहीं चाहिए था। तियांग ने बच्चे के लिए इतना जिद किया कि मुझे कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिला। उस टाइम पर मैं डैड नहीं बनना चाह रहा था, मुझे उस उम्र में डैड नहीं बनना था, लेकिन नहीं तियांग को तो बच्चा चाहिए था तो मुझे उस पर गुस्सा आ गया था, इसके अलावा और कुछ नहीं। तियांग ने कहा जंगकुक और तुमने गुस्से की वजह से वाइन से रिश्ते बना लिया है, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते हो। वाइन ने मुझसे कहा कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम दोनों शादी करने वाले हो, अगर प्यार नहीं करते हो तो शादी के बाद कहाँ से आ गए। जंगकुक ने कहा वाइन मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैंने पता नहीं क्यों उसकी बातों में आकर ये क्यों कह दिया था, जबकि मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। तियांग ने कहा क्या सच में तुमने मुझसे प्यार किया है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा है, कहीं तुम मुझे ऐसे ही दिलासा तो नहीं दिलवा रहे हो। जंगकुक ने कहा तियांग मुझे पता है मैंने हमेशा से ही तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बातें किया है, लेकिन ये भी सच है मैंने प्यार भी तुमने से ही किया है, किसी और से नहीं। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं वाइन के पास गया था, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई ऐसा भी रिश्ता नहीं है जिसको सुनने के बाद तुम्हें बुरा लगेगा। नहीं मैंने कभी उसकी लिप पर किस किया है। तियांग अपने बच्चे के खातिर और अपने प्यार के खातिर जंगकुक को माफ़ कर देता है। ज्ञानपा ने तियांग से कहा था जंगकुक को सबक सिखाने के लिए, लेकिन तियांग ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोनों तो बहुत ही खुश हो गए और एक दूसरे का हक कर लिया, लेकिन जंगकुक ने तियांग को हक करते मन में सोचा तुम सच में बहुत ही इनोसेंट हो, वाइन ने मुझे पैसे के लिए घर से जाने के लिए कह दिया, जबकि वो घर भी मेरा ही था। और एक तुम हो कि छोटी सी छोटी चीज़ों को मुझसे दूर रखते हो और मुझे नहीं बताते हो क्योंकि मैं टेंशन में आ जाऊंगा। आखिर तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। टाइम को स्किप करते हैं, शादी के 7 साल हो चुका है और अब जंगकुक तियांग को एक बहुत ही स्पेशल जगह पर लेकर आता है और उसको घुटनों पर बैठकर शादी के लिए फिर से पूछता है। तियांग ने कहा जंगकुक शायद तुम भूल गए हो कि हमारी शादी पहले हो चुकी है। जंगकुक ने कहा तो क्या हुआ, दूसरी बार फिर से शादी करेंगे जब तेगुक भी साथ में होगा, अब वो हमारी शादी को एंजॉय करेगा। तियांग ने कहा लेकिन मुझे बहुत ही शाय हो रहा है। जंगकुक ने कहा इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी। तियांग ने भी जंगकुक को आई लव यू टू कहा और शादी के लिए हाँ बोल दिया। उसके बाद जंगकुक तियांग की फिंगर पर अंगूठी पहनाकर उसकी हैंड पर किस करता है और खड़े होकर उसको गले लगाकर उसकी लिप पर किस करने लगता है। उसके बाद जंगकुक का तियांग जो है बहुत ही जल्दी में दोनों शादी भी कर लेता है, बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छी तरीके से। तेगू को बहुत ही मज़ा आता है अपने डैड और अप्पा की शादी में, वो तो बहुत ही ज़्यादा मज़े में नाचते रहते हैं। इतना खुश देखकर जंगकुक ने तेगू को गोद में उठाते हुए कहा तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे। तेगुक ने कहा आपको मैं एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ, अगर आप मेरे लिए दूसरा भाई या फिर बहन लेकर आओगे। जंगकुक ने कहा लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। उसने कहा क्यों नहीं, तो जंगकुक ने कहा ठीक है लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, समझ गए ना तुम। तेगुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो गाइज यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो।
अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।